मुझे तुमसे पिटता हुआ देखकर चंपा और एलिफेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी के होश उड़ गए। यहाँ तक कि बीरस के बाद सबसे ताकतवर चूहे जैसा दिखने वाला माउस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्विटेला भी इस नजारे को देखकर सदमे में आ गया और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि उस ओमनी इविल डार्क ने अपनी जगह से एक कदम भी नहीं बढ़ाया था। उसने बस अपने शॉक वेव के एक झटके से बेलमॉट को बेहोश कर दिया। अब ओमनी इविल डार्क अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक ही बार में इन सारे बीच में आने वाले गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम तमाम करने का फैसला किया। देखते ही देखते बीरस को छोड़कर बाकी सारे बिना किसी मुकाबले के पल भर में मिटा दिए गए। इस तबाही को महसूस करते ही गहरी नींद में सोए ग्रैंड प्रीस्ट तुरंत जाग गए। उन्होंने बिना वक्त गवाए एक मजबूत एनर्जी शील्ड बनाई और पूरे महल को कवर कर लिया। लेकिन ओमनी इविल डार्क की ताकत ग्रैंड प्रीस्ट से कहीं ज्यादा थी और जीनोसमा भी ये बात अच्छे से जानते थे कि ये बैरियर उसे नहीं रोक पाएगा। जीनोसमा के बार्ड्स ने उन्हें तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी, क्योंकि ओमनी इविल डार्क की पावर हद से ज्यादा खौफनाक थी। इस वक्त उसके खिलाफ सिर्फ एक ही उम्मीद थी, गॉड ऑफ क्रिएशन का फ्यूजन। अभी उनकी बात खत्म ही हुई थी कि ओमनी इविल डार्क सीधा महल के अंदर प्रकट हो गया। उसके शरीर से निकलने वाला डर और प्रेशर ऐसा था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। गार्ड्स ने चिल्लाकर जीनोसमा से कहा कि वो तुरंत भाग जाए, क्योंकि ऐसी ताकत को सिर्फ भीड़ इकट्ठा करके नहीं हराया जा सकता। यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट ने भी जीनोसमा को समझाया, आप यहाँ से निकलिए, अगर आप सन गोकू से मिल गए तो अभी भी उम्मीद बची है। लेकिन ओमनी इविल डार्क जीनोसमा को भागने का मौका क्यों देता? उसने बिजली की रफ्तार से एक ही झटके में ग्रैंड प्रीस्ट को ढेर कर दिया। ये खौफनाक नजारा देखकर दोनों गार्ड्स के पसीने छूट गए। जीनोसमा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रैंड प्रीस्ट एक ही झटके में हार गए, पर सच तो ये था कि ग्रैंड प्रीस्ट कमजोर नहीं थे, बल्कि ओमनी इविल डार्क कुछ सादा ही राक्षसी ताकतवर था। तभी जीनोसमा का एक गार्ड आगे बढ़ा। जब ग्रैंड प्रीस्ट ही हार चुके थे तो एक गार्ड होने के नाते पीछे हटना उसकी ड्यूटी के खिलाफ था। हालांकि ओमनी इविल डार्क की नजरों में ये सिर्फ अपनी जान गंवाने जैसा था, पर गॉड्स गार्ड होने के नाते उसमें भी अपना एक घमंड था और ओमनी इविल डार्क के इस तरह औकात दिखाने पर उसका गुस्सा आसमान छू रहा था।